ओए, यह 2.5 किलो की हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है। अब पूरा साउथ देखेगा। ये हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगी। हम जाट हैं, सर काटने का बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। सॉरी बोल। ये मेरा नहीं, हमारे सानी पाजी की आइकॉनिक डायलॉग है। हमारे हाथ कहाँ है भाई 2.5 किलो की? ये तो 250 ग्राम के भी नहीं है। एक छोटी सी कैंटीन, एक कोने में सानी पाजी शांत बैठकर इडली सांभर का स्वाद ले रहा था। पूरा माहौल शांत था। सिर्फ एक इडली थी, सांभर की खुशबू और पाजी की सुकून का समय था। तभी एक गुंडे का एंट्री होता है। बड़े गैंग का मजले चमचा झटके से अंदर आते हैं। उनके जूते की आवाज फ्लोर पर गूंजती है और वो इडली काउंटर की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में सनी पाजी से टकरा गए। बस बवाल शुरू। पाजी की प्लेट जिसमें गर्मा गर्म इडली थी जमीन पर गिर जाती है। पाजी शांत टोन में कहते हैं, अन्ना, मैं इडली खा रहा था, आप टकरा गए और मेरी इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए था। पर वो गुंडा हंस के कहते हैं, अबे कौन है तू? तू जानता है मैं कौन हूं? तू पागल है जो मैं तुझसे माफी मांगू? चल फुट। बस बवाल वहीं से शुरू होता है। सनी पाजी की आंखों में एक आग जल उठी है। और उसका बात क्या हुआ क्या बताओ भाई, इतना मारा इतना मारा। गुंडा पीट पीट के हालत खराब हो गई। सिर्फ एक सॉरी के लिए पाजी ने कहां कहां तक पहुंच के कितने को धोया क्या बताऊं। एक सॉरी बोल देता तो कुछ नहीं होता, पर अब क्या तुम नहीं जानते सनी पाजी के गुस्से को? क्या तुमने घायल नहीं देखी बलवान राय को सड़क पे कैसे धोया था? याद है दामिनी में क्या हुआ था? कोर्ट में चड्डा साहब को वो हाल किया था कि वो झटकना भी भूल गए थे। घातक नहीं देखा? कातिया और उसका 6 भाइयों को क्या हाल किया था? सातों को एक साथ उठा उठा के जमीन पे पटका था। भूल गए सब? और गदर हैंड पाम उखाड़ के अपनी पाकिस्तानी ससुर के घर में तबाही मचा दी थी। अरे हाँ, राणा तुंगा के गुंडे तो साउथ के लोग थे। उनको क्या पता सनी पाजी के हाथ 2.5 किलो की है। 2.5 किलो की हाथ का ताकत तो सिर्फ नॉर्थ का लोग देख चुके। उसके बारे में साउथ के गुंडे तो अनजान थे। वो बेचारा राणा तुंगा का चमचों का क्या मालूम था कि सानी पाजी के पूरा खानदान ही मैन है। बाप धर्म पाजी, भाई बॉबी और बेटा अभी तक तो शांत है, लेकिन क्या पता कब एक और हीमैन बनकर सामने आ जाए। एक सॉरी ना बोलने की चक्कर में खामखा राणा तुंगा के लोग पिट गए। बस भाई एक सॉरी बोल दिया होता तो सब ठीक रहता। हम तो कभी ऐसे गलती करने वाले नहीं हैं। अगर हम कभी किसी जट को रास्ते में इडली खाते हुआ देखा तो बहुत ही सावधानी से वहां से गुजर किया करेंगे ताकि उनका इडली सही सलामत रहे। अगर गलती से भी एक इडली गिर गए तो हम उस जट का अगले 6 महीने का इडली का पूरा पैसा देकर सही सलामत घर पे वापस आऊंगा। ना बाबा ना, जट से पंगा कभी नहीं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फिल्म जट का असली रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की धमाकेदार एक्शन फिल्म जट के बारे में। फिल्म में लीड रोल में है सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह। क्या ये फिल्म आपको पसंद आएगी या सिर्फ एक और मसालेदार एंटरटेनर बनकर रह जाएगी? चलिए जानते हैं इस रिव्यू में। फिल्म की कहानी एक कोस्टल विलेज में सेट है, जहां एक मिस्टीरियस आदमी एक पावरफुल गैंगस्टर राणा तुंगा के खिलाफ खड़ा होते हैं। डायरेक्शन गोपीचंद मलिनानी का है, जिसमें साउथ इंडियन मसाला स्टाइल देखते हैं। कहानी में कुछ नया नहीं है, लेकिन एक्शन और डायलॉग फिल्म को एंगेजिंग बनाते हैं। एक्टिंग परफॉर्मेंस, सनी देओल अपने क्लासिक अंदाज में वापस आए हैं।
पावरफुल डायलॉग्स डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंटेशन धमाकेदार है। रणदीप हुड्डा एज अ विलेन उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्टफुल है। विनीत कुमार सिंह सपोर्टिंग रोल में भी उन्होंने अपने काम अच्छी तरह निभाई है। एक्शन सीक्वेंस काफ़ी स्टाइलिस्ट है लेकिन कहीं कहीं ओवर द टॉप लगता है। बैकग्राउंड स्कोर एवरेज है और सिनेमाटोग्राफी डिसेंट है लेकिन एडिटिंग टाइट हो सकती थी। क्रिटिक्स का रेटिंग टाइम्स ऑफ इंडिया 3/5 ओल्ड स्कूल एक्टिंग ड्रामा विथ पंची डायलॉग्स के लिए। NDTV 2/5 नॉइजी एंड प्रेडिक्टेबल। बॉलीवुड हंगामा 3.5/5 पैसा वसूल फॉर सनी देओल्स फैन। हिंदुस्तान टाइम्स 3/5 वॉचेबल फॉर एक्शन लवर्स। अब बारी है मेरी राय। अगर आप एक पुरानी सनी देओल स्टाइल एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें हीरोपंती और पंचलनेस हो तो जट आपके लिए होगा। लेकिन अगर आपको कंटेंट हेवी चाहिए, नया कहानी चाहिए तो शायद यह फिल्म आपको डिसअपॉइंट करेगा। और एक बात याद रखना, अगर अपने कभी किसी का इडली गिरा देते हो तो एक सॉरी बोलकर मामला वहीं पे सुलझा दिया करो, खासकर वो इडली अगर कोई जट की हो तो, नहीं तो आपको भी 2.5 किलो की हाथ का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा? क्या आप जट देखने जाएंगे या स्किप करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही रिव्यू के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सॉरी बोल, सॉरी बोल।